नजम सेठी साहब, हर बार शो में हम मैच की बात करते हैं, पॉलिटिकल मैच की। आज क्रिकेट मैच की बात हो जाए। नहीं यार, रहने दो। क्यों, कैसे रहने दो? इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने अफसुर्दा हैं सारे पाकिस्तानी के। एक ही तो हमारी एंटरटेनमेंट है क्रिकेट मैच के थ्रू जो हमें मिलती है, और ऐसा मैच होता है फिर कि आपको ट्वीट पे मजबूर कर देता है। आप बहुत रेयर ट्वीट करते हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं आप सही कह रही हैं बात, मगर बात यह है कि मैंने परहेज़ किया है क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करना। उसकी वजह यह है कि उसको एक सियासी तौर पे लोग देखते हैं, नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि जी आप ख़ुद वापस जाना चाहते हैं इसलिए आप तनकीद करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। दिल मेरा बहुत कुछ कहने को है, तकलीफ़ भी बड़ी है। मुझे नज़र आता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। मैच देखा था आपने? मैच मैंने देखा था। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत दुखी हैं इस मामले को लेकर, नहीं लेकिन तो शायद आपके दुख की नोयत थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए कि आप चीज़ें जानते हैं बहुत। हाँ, ये भी है, और जो चीज़ें साथ साथ पता चल रही हैं क्या हो रहा है वहाँ, हाँ, अंदर की बातें पता चलती अब रहती बताए हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के आप इस पे बात करें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि बात यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आज तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आज आपको बात करनी होगी, प्लीज़। देखिए, मैं बड़ा मायूस हूँ और गुस्सा भी है। मेरा ख्याल है इस सूरत में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। मायूसी के साथ मैं और लोगों को मायूस ना कर दूँ, गुस्से के साथ मैं कोई ऐसी बात ना कह जाऊँ जो कि बाद में मैं पछताऊँ कि गुस्से में मैंने बात कर दी। चलें, आप ऐसे करें, आप वो जो सवाल मैं ही करूँगी और जो सब ने पूछे हुए हैं उन्हीं का जवाब दें, क्योंकि टॉप ट्रेंड रहा है कल से मोहसिन नकवी एंड ये क्रिकेट मैच ट्विटर पर भी। तो उससे मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले आपने मुखलिसाना कुछ मशवरे दिए थे। एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी जी। ओके, मैं आपको बता दूँ, इन गुड एडवाइस, ओके, सिंसियर, इनकी जो एडवाइजरी टीम है ना क्रिकेट के ऊपर जी, उसमें बड़ी खामियां हैं। मोहसिन डजंट नो इनफ अबाउट क्रिकेट, लाइक आई डिडंट नो मच, बट आई लर्नड ऑन द जॉब। टुक मी 4 years 5 years टू लर्न। आगे डिसीजंस आनी है सिलेक्शन कमेटी की, आगे डिसीजंस आनी है कैप्टन्स की, आगे डिसीजंस आनी है कोचेस की, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो अगर आपने ये गलत फैसले किए तो वो सारे नज़र आएंगे वर्ल्ड कप के दौरान। अब आपने जो मशवरे दिए, क्या उन पे ध्यान दिया? क्या मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, नहीं अच्छा, दिया। दिस इज़ वाई। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि ये बातें मैंने मुझे कही याद हैं। था। अच्छा, हाँ, बिकॉज़ ये हकीकत है। तो फिर यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो मैंने जो पहली बात कही थी वो यही कही थी कि आपको क्रिकेट के बारे में इस वक्त ख़ास पता नहीं है, और कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था जब मैं शुरू में क्रिकेट में गया। पैशन अपनी जगह पे, पसंद अपनी जगह पे, पैशन अपनी जगह पे, मगर ये बहुत मुश्किल, ये सर इसमें सिर्फ क्रिकेटर्स के इशू नहीं है, मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं। तो फिर मैंने सीखा जी, और कोशिश की जल्दी सीखूं और गलतियां ना करूं, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए कि उससे पता चलना चाहिए लोगों को कि हमने सीख के अच्छी कारकर्दगी की थी। हमारे ज़माने में पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम की रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पे पहुंची, ओडीआई की रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पे पहुंची, T20 में भी 1-2 दिन के लिए पहुंच गई थी, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीती। जी, मगर उसके बाद एक डाउन स्लाइड ही आई है, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी तरफ मैंने यहाँ निशानदेही की है। मैं आपको बताऊं कि यही चीज़ें पिछले भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं पीसीबी में, उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और इसलिए जो टीम की कारकर्दगी है वो गिर रही है। तो अब वो पुरानी बातें बाद में कर लेंगे, मगर आज की सूरत हाल ये है कि मैंने जिक्र किया कि आपने जो सिलेक्शन कमेटी जी, की तरफ तवज्जो दें, आप दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अब इससे बहुत सी बातें मैं कह सकता हूँ, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि सिलेक्शन कमेटीज़ कैसे बनती हैं, कौन सी ख़राब होती हैं, कौन सी अच्छी होती हैं, क्या प्रेशर्स होते हैं चेयरमैन के ऊपर, और किस किस्म की लीकेजेस होती हैं, किस किस्म की सिफारिशें चलती हैं। बट इससे बड़ा ज़रूरी ये होता है कि चेयरमैन के अलावा जो नेशनल सिलेक्टर जो है उसका बहुत अहम रोल होता है। अगर वही एक सिफारशी हो, या वो एक दयानतदार और मैन ऑफ इंटेग्रिटी ना हो, तो फिर बहुत से सिलेक्शन कमेटी के बाकी लोग भी जो है वो उधर देखते हैं और वो फिर चल पड़ते हैं। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि नकवी साहब की जो दोस्ती है वहाब रियाज के साथ, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है
ऑन द टीम। देखिए मेरे ज़माने में वहाब रियाज खेलते थे, सिलेक्ट भी होते थे। मैं बहुत से प्लेयर्स को ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, मगर वहाब रियाज कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं थे। अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ज़रूर थे उनके, मगर बड़ी इनकन्सिस्टेंसी थी इवन एज अ फास्ट बॉलर। मगर उसके बेसिस के ऊपर एक नेशनल सेलेक्टर बना देना, पहले पंजाब गवर्नमेंट में उनको ऑल एंड ऑल लेके चले जाना, और उसके बाद एज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, उसके बाद उनको पीसीबी में बना देना हेड जी, सीनियर मैनेजर, सीनियर सेलेक्टर बना देना। और अभी भी उनकी बात चलती है, वो उनकी सिफारिशें चलती हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चलती हैं। इट्स नेवर अ गुड आइडिया। अगर जो चीफ सेलेक्टर होता है वो तो या इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जिसको सब तस्लीम करते हैं उसकी इंटेग्रिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाब इज़ नॉट सच अ पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी टू से दिस, उनके ऊपर दाग भी हैं, जो कि कुछ और क्रिकेटर्स के ऊपर भी दाग है, एंड इसलिए इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर या मिस्टर नो ऑल। तो ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है मोहसिन समझते हो कि ही इज़ जेन्युइनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, मगर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या है रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नज़र आई। कि देखिए मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है, और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की चीज़। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं, कुछ अरसे से, जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया जी। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया, आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, 2, 3, 4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते इधर जाना है उधर। तो डिवीज़न है, ग्रुप्स हैं, फिर वहाब के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अच्छा, एंड सो ऑन। और तो ये एक तो पहली बात है कि टीम में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम डिवाइडेड है, और उसकी वजह जो है शुरू कैप्टनसी से होती है और फिर अंदर अब चलती है। दूसरी एक और भी चीज़ है जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी, शायद बात मेरी पसंद नहीं आएगी अगर मैं करूँगा तो, मगर मुझे करनी है। ये जो इस वक्त 10-12 जो टॉप क्रिकेटर हैं उनमें से 6-7 तो पश्तून हैं। अच्छा, अब वो एक नेचुरल यूनिटी बन जाती है, एथनिक यूनिटी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाना सिंधी है या फ़लाना पश्तून है या फ़लाना पठान है, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज़। और ये मोटिवेट करना पड़ता है, ये इंस्टिल करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी को हटा के एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ चलें। मगर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू नीड टू हैव कोचेस जो कि इस किस्म की बातें करें, उनको समझाएं, और कभी भी ये इश्यूज़ को सामने ना आने दें। आपको मैं बताऊं आयशा, जब ये सिलेक्शन कमेटी हम बनाते थे तो हमें ये कहा जाता था मीडिया की तरफ से कि ये यार ये देखें ना, ये पंजाबी ये कराची सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा क्रिकेट का बेशतर मीडिया जो है, ये पावरफुल मीडिया जो है वो कराची बेस्ड है। तो वहाँ से ये आती थी कि जी कराची का एक सेलेक्टर ज़रूर होना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि नेशनल चीफ सेलेक्टर भी कराची का हो और बाकी भी सेलेक्टर जो है कराची का हो। इससे फिर ये डिमांड आई कि हर प्रोविंस का एक सेलेक्टर होना चाहिए।
अब बलूचिस्तान का भी एक सिलेक्टर होना पड़ेगा। और बलूचिस्तान में तो कोई स्टार क्रिकेटर बना नहीं है अभी तक, मगर फिर भी वो कहते हैं, सिलेक्टर कहता है मुझे बलूचिस्तान का भी एक बंदा रखना है। ये इश्यूज चलते हैं। इसी तरीके के साथ वो सिंध वर्सेस कराची वर्सेस इंटीरियर सिंध, ये सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सिलेक्टर्स करते क्या है, अगर आपने सिलेक्टर हर प्रोविंस का एक रखा हुआ है ना जी, और जितना भी वो कॉम्पिटेंट है, जितना भी वो अच्छा है, जितना भी वो उसकी इंटेग्रिटी है, सॉलिड है, जब उसके ऊपर ये प्रेशर आता है ना कि ये अपना भी बंदा रखो ना जी, तो फिर वो होता ये है कि वो कहते हैं मेरा है बंदा रख लो, वो दूसरा पंजाबी सिलेक्टर कहता है मेरा है ये बंदा रख लें, फिर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है जो कि मेरिट पे नहीं होती। ठीक, तो एक तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कैप्टन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। हमारे ज़माने में कैप्टन जो थे, एक आध कैप्टन ने बड़ा प्रेशर डालना कि एक दो दोस्त क्रिकेटर्स को, अब जो उनके साथ डिपार्टमेंट में खेलते थे, उनको भी टीम के अंदर डाला जाए। अच्छा। और वो कैप्टन को आप ना नहीं कर सकते, वो नाराज़ हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंट इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, इनके लिए यू नीड ए टीम ऑफ मैनेजर्स एंड कोचेस जो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बट फर्मनेस के साथ ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं इनको अलग रखें और प्रोफेशनल रखें। बिकॉज ये सारी दुनिया में ये प्रोफेशनलिज्म, वहाँ कोई सिफारिशें नहीं चलती। ये पाकिस्तान है जहाँ सिफारिशें भी चलती हैं। और मैं भी ये भी बता दूँ कि कभी कभी सिफारिश बहुत ऊपर से आ जाती है। अच्छा, जो कि सियासी लोग हैं जो कि सियासी तौर पे सिफारिश कर देते हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है चेयरमैन तो फिर वो भी आप गिव इन कर देते हैं। तो इस तरीके से मायूसी भी फैल जाती है टीम के अंदर कि फलाना तो सिफारशी है। अब फॉर एग्जांपल ये करंट टीम के अंदर एक आध बंदा है जिसको लोग सारे कह रहे हैं सिफारशी, बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कमेंटेटर्स की। अच्छा, उसमें कप्तान उसको सपोर्ट करता है ऑन सम ग्राउंड और द अदर, मगर कोई जवाब नहीं बनता। फिटनेस लेवल भी देख के लोग, अच्छा अब वो कहाँ से सिफारिश आई, क्यों, कितने दफ़ा उनको आप खिलाएंगे। बाकी लोग जो बैठे हुए हैं बाहर बेंच के ऊपर वो मायूस हो जाते हैं कि जी हमें तो प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, तो यहाँ तो 15 मैचेस में आपकी एवरेज आ रही है 10 के अंडर, तो आप कैसे इनको कॉन्स्टेंटली खिलाई जा रहे हैं।